हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिको 2। तो आज अपन पढ़ेंगे फिजिक्स का एक टॉपिक। आज अपन पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में आपके टोटल 36 फॉर्मूले हैं। इन 36 फॉर्मूलों में आपकी पूरी वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला नंबर 1 से। देखो, पहले फॉर्मूले में अपन देखेंगे डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? विवर्तन। अब देखो, ये आपकी कोई इधर मैंने लाइन खींची, एक लाइन इधर खींची। क्यों खींची? क्योंकि एक स्लिट आपकी ये है, दूसरी स्लिट आपकी ये है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है? उसने डी दे रखी है। अब एक लाइन आप यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करोगे, ठीक है, और ये आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? कैपिटल डी। अब ये इसको x1 मानोगे, इसको x2 मानोगे, तो ये जो बीच में आपका आएगा ना, ये वाला जो आपका है, ये आपका है पाथ डिफरेंस। इसको बोल लेंगे अपन डेल एक्स, ठीक है। यहाँ पे y इक्वल टू 0 है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? स्मॉल y। अब तुम देखो, पाथ डिफरेंस मैंने बोला आपको डेल एक्स है। अब मैंने यहाँ पे बोला पाथ डिफरेंस आपका कितना है? डेल एक्स। तो डेल एक्स आपका क्या हो जाएगा? स्मॉल डी इंटू वाई अपॉन कैपिटल डी, या फिर आप इसको बोल सकते हो एन इंटू लेमडा, या फिर डी इंटू साइन थीटा। और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी अपॉन 2, ठीक है। अगर आपसे बोले कि विड्थ बताओ किसकी? सेंट्रल फ्रिंज की। तो सेंट्रल फ्रिंज की अगर विड्थ आप बताओगे, ब्राइट फ्रिंज की, ठीक है, ब्राइट, और सेंट्रल भी दे रखी हो साथ में, तो सेंट्रल की कितनी होती है? 2 इंटू लेमडा इंटू डी अपॉन स्मॉल डी। तो 2 लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। और अगर आपको विथ पूछे किसकी? एंगुलर फ्रिंज की, और वो भी सेंट्रल की, तो आप क्या बोलोगे? 2 लेमडा अपॉन स्मॉल डी। इसको आप थीटा या साइन थीटा के इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों विथ आपको याद रखनी, एक तो सेंट्रल फ्रिंज की, दूसरी आपकी सेंट्रल एंगुलर फ्रिंज, ओके। इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? व्यतिकरण, ठीक है। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है, तब होता है आपका क्या? इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे ये डेल फाई क्या है? आपका फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या जाएगा आपका? 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल टी, ठीक। ये टी आपका क्या हो जाएगा? ये तो आपका समयांतर हो जाएगा, मतलब कि ये आपका हो जाएगा टाइम डिफरेंस है ये आपका। तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू डेल टी। और ये कब लगेगा? जब आपका x जो है वो कांस्टेंट रहे। जब x कांस्टेंट रहेगा तब आपका ये फॉर्मूला आएगा, ओके। और जब आपका t कांस्टेंट रहेगा तो आपका फॉर्मूला आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स। जब x कांस्टेंट था तो यहाँ पे आ रहा था आपका कैपिटल T, और जब t कांस्टेंट है तो यहाँ पे आ रहा है आपका लैम्डा। तो ये वाला फॉर्मूला आप इसमें लगाओगे कब? जब t कांस्टेंट होगा तब। अब देखो मिनिमा, अगर कोई मिनिमा तुमसे पूछे कि मिनिमा कितना होगा, अब ये मिनिमा मैक्सिमम कहाँ पर होता है? ये होता है हमेशा आपके डिफ्रैक्शन में। किसमें होता है? विवर्तन में या डिफ्रैक्शन के अंदर होता है, ठीक है। तो मिनिमम क्या हो जाएगा? डेल एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा इंटू एन इंटू लैम्डा। यहाँ पे ए की जगह स्मॉल डी भी आप लिख सकते हो, ओके। अब ये ब्राइट फ्रिंज का है मिनिमा जो है। अब अगर आपसे मैक्सिमम पूछे, तो मैक्सिमम पूछेगा तो डेल एक्स क्या हो जाएगा? 2n + 1 इंटू लेमडा बाई 2। और इसको किसके इक्वल लिख सकते हो आप? a इंटू साइन थीटा या फिर d साइन थीटा, ओके। अब देखो, विथ पूछे अगर डुअल स्लिट की अगर आपको विथ पूछ रहा है तो उसका ये रिलेशन क्या होगा? विथ जो है डुअल स्लिट की, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? इंटेंसिटी के। और वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? जो आपका आयाम है, एम्पलीट्यूड है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक। अब देखो, एंगुलर फ्रिंज की अगर वो बात करें, तो अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे बताई थी सेंट्रल एंगुलर फ्रिंज। तो ये सेंट्रल एंगुलर फ्रिंज जो है, इसकी तो होते हैं यहाँ पे 2 आता है आगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ 1 होता है। तो सेंट्रल एंगुलर फ्रिंज की अगर आपको विड्थ बात करें तो ये आ जाएगी 2 लेमडा अपॉन स्मॉल डी। और अगर ओनली एंगुलर फ्रिंज की बात करेगा, सेंट्रल की बात नहीं करेगा, तो आप अपन लिख देंगे लेमडा अपॉन डी, ओके। अब देखो, अगर लीनियर फ्रिंज की अगर वो बात करें तो सिंपल वही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लीनियर फ्रिंज हो और क्या हो, उसकी विड्थ तो आपको पूछे। लीनियर फ्रिंज और साथ में सेंट्रल भी हो, तो लीनियर फ्रिंज और सेंट्रल हो तो यहाँ पे आ जाएगा 2। लेकिन लीनियर फ्रिंज हो लेकिन वो सेंट्रल नहीं है, क्या नहीं है? सेंट्रल नहीं है, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका? ओनली लैम्डा इंटू डी आएगा। तो लैम्डा इंटू डी अपॉन स्मॉल डी, ये आपकी लीनियर फ्रिंज की विड्थ हो जाएगी, ठीक। अब देखो 11वें नंबर पर, इफ़ अगर आप YDSC को, यंग डुअल स्लिट, ये जो एक्सपेरिमेंट है, अगर इसको आप पानी में करो, कहाँ पे करो? पानी में या फिर किसी और मीडियम में करो, तो यहाँ पर उस मीडियम का क्या जाएगा? म्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? बीटा डैश क्या जाएगा? बीटा अपॉन म्यू, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर एंगुलर फ्रिंज की बात करें तो उसमें भी आपको क्या लिख देना है? थीटा अपॉन एन, ठीक। अगर उस जो स्लिट है, अगर उसका म्यू भी हो और उसकी थिकनेस भी हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? पाथ डिफरेंस का। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आपके पास में क्या आ जाएगा? डेल एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये फॉर्मूला आप लगाओगे, आंसर आ जाएगा।
अब देखो आई और एम्पलीट्यूड में क्या डिफरेंस रहता है, तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में यही डिफरेंस और रिलेशन रहता है कि जो इंटेंसिटी है वो जो आपका एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आ रही है बात? इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। देखो ये आपका A2 है, ये A1 है, तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपका R आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये रिजल्टेंट क्या आएगा आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई, इसका अंडर रूट ले लो, ये आपका क्या आ जाएगा रिजल्टेंट। अब देखो tan फाई की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कोस फाई, ये फॉर्मूला लगाओगे आप। अगर इंटेंसिटी की बात करें तो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2 कोस फाई, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर YDSC है, ठीक है, और आपको डेल एक्स पूछा जा रहा है, मतलब कि पथांतर, मतलब कि पाथ डिफरेंस आपको पूछ रहा है, तो आप क्या लिखोगे S2P माइनस S1P। वही बोलोगे तुम S2P माइनस S1P कहाँ से आया, तो ये देखो ये तो S1P हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये S2P हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ही आपका पार्ट डिफरेंस है, कितना, इतना। ठीक है, ये आपका पार्ट डिफरेंस है। तो डेल एक्स आपका क्या जाएगा, पाथ डिफरेंस। अब डेल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी इंटू साइन थीटा के। कब, जब डी का वैल्यू ज़्यादा हो किससे, स्मॉल डी से, तो ये हो जाएगा आपका डी इंटू साइन थीटा। अब अगर y 0 है तो y 0 पर डेल एक्स भी 0 हो तो क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आएगी आपकी। कौन सी आएगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब देखो शहंशाह, अगर अपन विड्थ, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन की बात करें तो विड्थ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटेंसिटी के, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक, अब तुम ये देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल सा बना हुआ है, ये क्या है आपके स्मॉल वाई, ये है कैपिटल और ये है ए। तो देखो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, डेल एक्स अपॉन ए के इक्वल होगा, कौन, साइन थीटा। और टेन थीटा में क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई अपॉन कैपिटल डी। ये रिलेशन आपको याद रखना है, यहाँ से भी देखोगे तुम तो यही रिलेशन निकलेगा साइन थीटा और टेन थीटा का। अब अगर डेल एक्स पूछा है और मिनिमा आपको बताना है तो आप क्या लिखोगे, a इंटू साइन थीटा या n इंटू लेमडा, ये आपको रिलेशन आएगा। अगर डेल एक्स पूछा है और अगर मैक्सिमा पूछ रहा है तो 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2, ये आपका रिलेशन आएगा। ठीक है, 19th नंबर पर अपन देखेंगे, अगर मान लो ये कोई बीच में अपन पोलराइजर रख दें और ये क्या है, अनपोलराइज लाइट है, तो ये पोलराइजर रखेंगे तो ये हो जाएगी पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसका फॉर्मूला अपने पास आएगा I इज इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर इंटू थीटा अकॉर्डिंग टू मेलियस। इसको क्या बोलते हैं अपन, मेलियस का लॉ। तो थीटा क्या है आपका, एनालाइजर और पोलराइजर के बीच का एंगल होता है। समझ में आई बात। ब्रीस्ट लॉ किसको बोलेंगे, तो ब्रीस्टेड लॉ अपन बोलेंगे म्यू आर इज इक्वल टू 10 इंटू आई पी। तो म्यू इज इक्वल 10 आई पी, ये आपका क्या होता है, ब्रीस्ट लॉ बोलते हैं इसको। और आई यहाँ पे क्या होता है, इंसिडेंस एंगल, या फिर मैं बोलूँ पोलराइजिंग एंगल होता है। ठीक है, इसको आई पी से डिनोट करते हैं अपन। अब देखो इसका डायग्राम अगर अपन ड्रॉ करें तो इसमें क्या आएगा, ये कोई इंसिडेंस रे आई और ये रिफ्रैक्ट हो गई इधर, और अगर रिफ्लेक्ट होगी तो इधर होगी। तो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट जो रे है उन दोनों के बीच में एंगल कितना का होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर ये एयर है तो यहाँ पे म्यू हो जाएगा आपका 1, और ये कोई मीडियम में आ रही तो इसका म्यू हो जाएगा म्यू। ठीक, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब अपन बात कर लेते हैं रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप की रिजोल्विंग पावर कितनी होती है, डी अपॉन 1.22 इंटू लैम्डा। अब डी यहाँ पे क्या है, डायमीटर है, और आपकी जो रिजोल्विंग पावर है वो कैपिटल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और लैम्डा के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब रिजोल्विंग पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ये आपकी क्या जाएगी, रिजोल्विंग पावर। अगर इंटरफेरेंस को पानी में करें, ठीक है, अगर व्यतिकरण को, इंटरफेरेंस को अपन पानी में लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन म्यू। उस मीडियम का या उस पानी का जो म्यू है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका बीटा डैश आ जाएगा। ठीक है, अब अगर टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग लिमिट की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। तो ये इसकी रिजॉल्विंग लिमिट हो जाएगी। अब देखो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम अगर अपन करें तो आई मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का अपॉन अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर अपन कर देंगे, इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mx अपॉन A मिनिमम का होल स्क्वायर। तो ये चारों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये चारों आपस में इक्वल होते हैं, आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो इन सभी को। अब देखो अगर वाइट लाइट का यूज़ करें तो लैम्डा कितना होगा, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी इंटू 2n-1। ये आपके PYQ पूछे जा चुका है लास्ट ईयर्स में, तो देखना तुम जगह इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।
अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3, तो लैम्बडा क्या हो जाएगा d² / 2d और d²/3d। ठीक है। अब देखो डिफ्रैक्शन की बात कर ले। डिफ्रैक्शन मतलब वही विवर्तन। तो अगर इस डिफ्रैक्शन में क्या होता है, देखो पहली जो होती है वो ब्राइट फ्रिंज है मान लो, तो ये इसके बाद में क्या आएगी फर्स्ट डार्क आएगी, उसके बाद में क्या आएगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आएगी, उसके बाद में डार्क आएगी, फिर क्या आएगी ब्राइट आएगी। तो एक डार्क आती है एक ब्राइट आती है, फिर एक डार्क एक ब्राइट, इस तरीके से आती है। ठीक है। अब देखो अगर मिरर हो और कंप्लीट एब्जॉर्बर हो तो उसका जो मोमेंटम है वो कितना आएगा u/c। ठीक है। यहाँ पे u क्या है एनर्जी है, c क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट है और p क्या है यहाँ पे मोमेंटम है। तो p क्या आ जाएगा u/c और प्रेशर क्या जाएगा I/c। I क्या यहाँ पे इंटेंसिटी और c क्या आ गया आपका अगेन आपका वेलोसिटी। ठीक। और F क्या है आपका फोर्स है I × A/c। A क्या है आपका एरिया। तो F = I/c। अगर कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग हो, पहले तो अपन किसकी बात कर रहे थे कंप्लीट एब्जॉर्बर है ना। अब कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग अगर मिरर हो तो क्या हो जाएगा मोमेंटम कितना जाएगा 2u/c और प्रेशर कितना जाएगा 2I/c और F फोर्स कितना जाएगा 2IA/c। अब u यहाँ पे अगेन एनर्जी I इंटेंसिटी और वेलोसिटी c। अब देखो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी u/a × t। ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है कितनी u/a × t। अब मान लो nth ब्राइट फ्रिंज है ना, nth ब्राइट फ्रिंज है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा n लैम्बडा × d/d। ये कब लगेगा आपका, ये हमेशा आपका लगेगा इंटरफेरेंस में। किस में लगेगा इंटरफेरेंस या मैं बोलूँ व्यतिकरण में। ठीक है। तो ये व्यतिकरण में लगेगा आपका क्या n लैम्बडा × d/d किसके इक्वल हो जाएगा y के। और अगर मैं बोलूँ nth डार्क फ्रिंज तो क्या हो जाएगा 2n - 1 × लैम्बडा × D/2d। 2n - 1 × लैम्बडा × D/2d ये आपका क्या हो जाएगा डार्क फ्रिंज की। ठीक। और अगर आपको आई पूछे है ना और फाई दिया हुआ हो तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा 4I0 cos² π/2 या फिर मैं बोलूँ कि I = Imax × cos² π/2। यहाँ पर 4I0 किसके इक्वल है Imax के इक्वल। ठीक। अब देखो अगर nth सेकंड मैक्सिमा पूछे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2n + 1 × λ/2। ये हो जाएगा 2n + 1/2 × लैम्बडा। अगर nth सेकेंडरी मैक्सिमा पूछे तो यहाँ पे तो nth सेकेंडरी मैक्सिमा था, यहाँ पे nth सेकेंडरी मिनिमा है। तो अगर मिनिमा पूछे तो n × लैम्बडा। अगर डिफ्रैक्शन पूछे तो आप क्या करोगे, डिफ्रैक्शन आप जब भी आपसे पूछेगा तो सिंगल स्लिट उसमें यूज़ होती है। जब भी आपसे वो इंटरफेरेंस की बात करता है तो उसमें क्या होती है आपकी डबल स्लिट होती है। तो यहाँ पूछ रहा है डिफ्रैक्शन मतलब सिंगल स्लिट, और सिंगल स्लिट की बात आते हैं अपन मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं। और ये किस किस में होती है माइक्रोवेव के अंदर होती है, साउंड वेव के अंदर होती है और रेडियो वेव्स के अंदर होती है। ठीक। अब देखो अगर इंटरफेरेंस की बात करें तो इसका मतलब डबल स्लिट का यूज़ करेंगे, डबल स्लिट का यूज़ करेंगे और उन जो वेव्स उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी सेम होगी आपकी। ठीक है। और वो दो वेव्स होगी जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी और उनका जो फाई है मतलब क्या उनका फेज डिफरेंस है कालांतर है वो क्या होगा कांस्टेंट होगा, सेम डायरेक्शन में होगी। और डार्क और ब्राइट फ्रिंज क्या करेगी जनरेट करेगी। कौन कौन सी डार्क और ब्राइट फ्रिंज। इसमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता है, इसमें डार्क और ब्राइट फ्रिंज होती है। जो मैक्सिमा मिनिमा है वो आपके हमेशा डिफ्रैक्शन में होता है। ठीक है। अब देखो इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद करो और इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को कर डालो। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग कीप स्टडिंग। चलो बाय। जिनको इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से।